तो गुड मॉर्निंग। यथार्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको हैलो एल्केन तथा हैलो एरेन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग चलिए देखते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन, ठीक है। हैलो यहाँ पर लिखा हैलो। हैलो का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझे। हैलो हैलो का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह। इसमें है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। एल्केन, एल्केन का मतलब कोई भी आ सकता है, CH4, C2S6, ये कोई भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए जैसे एल्क, यहाँ पर कार्बन, कार्बन की संख्या और एक, अगर एक कार्बन है तो एल्क को बोलते हैं मेथ, दो कार्बन है तो एल्क को बोलते हैं एथ, तीन कार्बन है इसको बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन है तो इसको बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंट, छह कार्बन है तो इसको बोलते हैं हेक्स, सात कार्बन है तो इसको बोलते हैं हेप्ट, आठ कार्बन है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट, नौ कार्बन है तो इसको बोलते हैं नॉन, 10 कार्बन है तो इसको बोलते हैं डेक, 11 कार्बन है अनडेक, 12 कार्बन डू डेक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन 10 नंबर तक मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले इसका मतलब समझे क्या लिखा है। हैलो, हैलो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन समूह ए हो गया। एल्केन का मतलब क्या होता है, CH4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस एल्केन के साथ अगर ये हाइड्रोजन समूह, इस एल्केन के साथ अगर ये हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए तो दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, हाइलो एल्केन। देखिए जैसे CH3X, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं ना, यहाँ पर क्या इसका नाम होगा, हाइलो एल्केन। तो इसका चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, ठीक है ना। ये समझ में आया। इस जो नाम लिखा है हाइलो एल्केन ऐसे लिखा जाता है। अब ये बना कैसे है, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए जैसे CH4 है एल्केन, एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन निकालकर एक हाइड्रोजन जोड़, एक हाइड्रोजन निकालकर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए CH3X क्या बन गया, हाइलो एल्केन। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन को जोड़ देना ही हाइलो एल्केन कहलाता है। इसका नाम क्या है, एल्केन। इसका क्या नाम है, हैलो एल्केन, ठीक है ना। ये हैलो एल्केन। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला है कि हाइड्रोजन जो समूह है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ये हो सकते हैं। तो अगर इस एल्केन से अगर Br जुड़ गया, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। अगर यहाँ पर इस कार्बन से अगर CH समूह जुड़ गया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन, ठीक है ना, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। इसका नाम है क्या, क्लोरो मेथेन, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए जैसे C2H5I हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो, दो कार्बन है तो एथ और सिंगल आबंध है एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो एथेन। यहां तक समझ में आया कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं, ये क्या मिलकर कहलाएगा, हाइलो एल्केन, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट है, डाउट नहीं है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको अब आपने सीखा ना कि हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। अब हम आपको सिखा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन, यानी हाइलो एल्केन का वर्गीकरण।
हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या है? कार्बन हैलोजन परमाणु की, यहां पर लिखना है क्या? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन ना, जिसमें केवल एक हैलोजन समूह एल्केन से जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। आपने सीखा। अब दूसरा क्या है इसमें? डाई हेलो एल्केन। डाई मतलब दो, हाइलोजन मतलब हाइलोजन समूह, एल्केन मतलब एल्केन से। एल्केन से दो हाइलोजन समूह जुड़े हों तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या होगा? इसमें दो हाइलोजन समूह, इसमें दो हाइलोजन समूह एल्केन से, इसमें दो हाइलोजन समूह एल्केन से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, डाई हेलो एल्केन, डाई मतलब दो, हाइलोजन मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, कोई भी हो सकता है। एल्केन मतलब एल्केन के साथ, एल्केन का मतलब CH4 C2S6, ऐसे कोई भी हो सकता है एल्केन, मतलब उसके साथ जुड़े हैं। तो डाई हेलो एल्केन, डाई मतलब दो, हाइलोजन मतलब हाइलोजन समूह इसमें से कोई, ठीक है, एल्केन के साथ जुड़े हों उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए CH2, यहां पर Cl जोड़ दें, CH2 यहां पर Cl जोड़ दें, दोनों समान हो, अलग अलग नहीं हो सकते। इसका नाम क्या है? डाई हेलो एल्केन। इसका एक नाम और है, इसको एक नाम से और जानते हैं। ध्यान दीजिए, अगर पास पास वाले कार्बन पर दोनों हाइलोजन समूह जुड़े हैं, इसका नाम हो जाए क्या? बिसिनल। बिसिनल डाई हाइलाइड, इन्हीं कहने का मतलब बिसिनल डाई हाइलाइड, ठीक है ना। जब पास पास वाले कार्बन पर दोनों हाइलोजन समूह जुड़े हैं तो पहले तो इसका नाम क्या है? डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब देखिए दो हाइलोजन समूह एल्केन से जुड़े हैं, तो डाई हेलो एल्केन। अगर पास पास वाले कार्बन पर दोनों समान क्रियात्मक समूह लग गए हैं तो इसका नाम हो जाएगा बिसिनल डाई हैलाइड, ठीक है ना। और इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, CH3CH, यहां पर Cl, यहां पर Cl। यहां पर देखिए इसका क्या नाम है? देखिए ये भी डाई हेलो एल्केन है, क्योंकि दो हाइलोजन समूह जुड़ गए हैं कार्बन से, तो इसका नाम भी क्या है? डाई हेलो डाई हेलो एल्केन, इसका नाम भी है। लेकिन एक नाम इसका और भी है, ठीक है ना। इसका एक नाम और क्या है? अगर एक ही कार्बन पर दोनों क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन पर लग गए हैं, इसको बोलते हैं क्या? जेमिनल। जेमिनल डाई हैलाइड, यानी इसको बोलते हैं क्या? जेमिनल। जेमिनल डाई हैलाइड। समझ में आया कि डाई हेलो एल्केन क्या है? डाई हेलो एल्केन ये है कि एक ही कार्बन पर दो हाइलोजन समूह अगर जुड़ गए हैं उसे बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए डाई हेलो एल्केन समझ में आ गया। अगर पास पास वाले कार्बन पर समान क्रियात्मक समूह लगे हैं तो इसका एक नाम और है बिसिनल डाई हैलाइड। समान क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन से दो हाइलोजन समूह जुड़ गए हैं तो इसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है ना। अब आप इसको नोट करें तो आगे पढ़ाए। डाई हेलो एल्केन पढ़ाना। अब देखिए ट्राई हेलो एल्केन, इसमें तीन हाइलोजन समूह एल्केन से जुड़े होते हैं। यहां पर देखिए एल्केन हाइलोजन ट्राई,
एल्केन से हाइड्रोजन समूह ट्राई, तीन हाइड्रोजन समूह एल्केन से जुड़े हैं तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। एनसीईआरटी में इसे लिखा है ट्राई हेलो एल्केन। हमने क्या बोला है कि हाइड्रोजन समूह जो होते हैं, हाइड्रोजन समूह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब एक जनरल केस में लिखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो यहाँ से Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर CHI3 भी लिख सकते हैं आयोडोफार्म, यहाँ पर CHBr3 ब्रोमोफार्म, यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफार्म। आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म वही है जो दवा सुंघा कर लूट लेते हैं, ठीक है ना। एक क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और ये भी आएंगे क्या, ट्राई हेलो एल्केन में ही आएंगे। नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या है, सभी ट्राई हेलो एल्केन। इसम ट्राई ब्रोमो प्रोपेन, ट्राई ब्रोमो एल्केन, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्राई क्लोरो प्रोपेन, यहां पर देखिए इसका नाम क्या है, ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। इसको तो आप जानते हैं आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म। ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट, नोट कर इसको। तो आगे बताएं। तो आपने सीखा कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का वर्गीकरण क्या आपने सीखा कि मोनोहैलो एल्केन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन समूह केवल एक हाइड्रोजन समूह एल्केन से जुड़े हों तो मोनोहैलो एल्केन। एल्केन से अगर दो हाइड्रोजन समूह जुड़े हो तो डाई हेलो एल्केन। एल्केन से अगर तीन हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं तो ट्राई हेलो एल्केन आपने सीखा, ठीक है ना। अब आपको क्या सीखना है, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार से होते हैं, ये तीन प्रकार से होते हैं। एक कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार से होते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को बोलते हैं 1 डिग्री। समझा, 1 डिग्री क्या है पहले यहां पर समझिए। जैसे CH3 अगर यहां पर एनसीईआरटी में लिखा है, यहां पर कोई हाइड्रोजन समूह एल्केन से जुड़ा है इसको 1 डिग्री बोलते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री, ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला, देखिए क्या, CH3 CH2 हाइड्रोजन समूह। कहने का मतलब हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उससे एक कार्बन जुड़े हैं इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर समझिए, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो बोलते हैं 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पर देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, CH2Cl CH3 CH2Br। यहां पर लिखा मिल सकता है CH3 CH2 आयोडो। यहां पर देखिए हाइड्रोजन समूह एक कार्बन जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक कार्बन। हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा है देखिए उससे एक कार्बन। कहने का मतलब ए वाला कार्बन, ए वाला कार्बन, ए वाला कार्बन,
जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, उसे बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ठीक है ना। इसका नाम है क्लोरोएथेन। नाम अगर पढ़ना तो लिख सकते हैं क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या है? ब्रोमोएथेन। इसका नाम क्या है? आयोडोएथेन। ए 1 डिग्री, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? हाइलो एल्केन। इसका नाम है क्या? हाइलो एल्केन, हाइलो एथेन, हाइलो एथेन। समझ में आया? 1 डिग्री, 1 डिग्री का प्रॉब्लम है, इसको नोट करें तो आगे बताएं, ठीक है ना। नोट करें। क्या है दूसरा? क्या है? द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड कहने का मतलब सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। कहने का मतलब द्वितीयक एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े होंगे। यहां पर देखिए CH3 CH, यहां पर Cl देखिए, यहां पर देखिए हाइड्रोजन समूह। कहने का मतलब यहां पर हम हाइड्रोजन जनरल केस लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े हैं, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े हैं उससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़े हैं ना। हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े हैं, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े हैं उससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड कहने का मतलब 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। समझ में आया? यहां से आपको लिखा मिल सकता है CH3, यहां पर देखिए Br, यहां पर लिखा मिल सकता है CH3 CH, यहां पर देखिए Cl CH3। कहने का मतलब हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, यानी द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, यानी 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। 2 डिग्री एल्किल, अगर Cl लिखा है तो क्लोरीन हो गया। 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड, इसका नाम है 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड। 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड। इसको नोट करें तो आगे देखते हैं। तृतीयक, तीसरा क्या है? तृतीयक एल्किल हाइलाइड, यानी टर्सरी एल्किल हाइलाइड। कहने का मतलब क्या है कि 3 डिग्री। तो इसमें क्या होंगे? जो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, वह कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं क्या? तृतीयक एल्किल हाइलाइड। यहां पर देखिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना, हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़ा है ना, इस कार्बन से देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री को बोलते हैं तृतीयक एल्किल हाइलाइड। आपने क्या सीखा? तृतीयक एल्किल हाइलाइड देखिए कैसे? हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको बोला जाता है तृतीयक एल्किल हाइलाइड। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है,
हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है, इसलिए देखिए इससे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़े हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। इसको नोट में देखिए, हैलोजन समूह मतलब इतने ग्रुप होते हैं। हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा, जितने कार्बन से जुड़ा होगा वह उतना डिग्री कहलाएगा। कहने का मतलब समझे, इसमें तीनों आ गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हमने क्या लिखा है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से अगर एक एल्किल जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 एल्किल जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 एल्किल जुड़ा है तो 3 डिग्री। समझ में आया? आज का लेक्चर बस यहीं तक। ठीक है ना, अब इसके बाद अगले लेक्चर में कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा।